श्विनस्य सीते पक्षे ताथोदये स कालो विषयो ये सर्वकार्यार्थ सिद्धये। यज्ञ को अंतिम चरण की ओर बढ़ाइए आचार्य। मैं अश्व की ओर बढ़ता हूँ। शीघ्र ही हम दोनों की प्रतीक्षा का अंत होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर राम जय भव, सियावर रामचंद्र की। भैया, हनुमान जी ने सज रहने का निर्देश दिया है। अब हम स्वयं लड़ने जा रहे हैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र से। हाँ, और इससे श्रेष्ठ हो भी क्या सकता है। आज हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सच हो कुश, क्योंकि श्री राम और लव कुश के बीच द्वंद्व होने वाला है। अरे सुमन, रथ को उस ओर बढ़ाइए। जी महाराज। अरे अरे कोई पानी डालो, अरे शीघ्र नहीं, अरे कोई पानी डालो। पुत्र तुम कहाँ हो? यहाँ क्या अनर्थ घटा है? प्रभु श्री राम आ गए। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारा सब कुछ उजड़ गया है। मेरा पुत्र। अरे सुमंत, इनकी सहायता कीजिए और सैनिकों से कहिए पहले इनकी पीड़ा दूर करें। सैनिकों, शीघ्र अतिशीघ्र ग्रामवासियों की सहायता कीजिए। आइए। मेरे पुत्र को कोई बचाओ, मेरे पुत्र को कोई बचाओ। उठो बालक। ये सब कैसे हुआ भद्र? हम लोग अपने गांव में सुख से दिन प्रतिदिन के कार्य कर रहे थे, तभी चमकते सूर्य में ग्रहण के समान वो दो ऋषि कुमार आए। शीघ्र स्थान रिक्त करो। अब ये गांव हमारा हुआ और यदि किसी ने भी आनाकानी की तो उसका उत्तर हमारा धनुष देगा। कौन है आप और ऐसा कैसे कर सकते? हम कुछ भी कर सकते। जानते नहीं, हम तुम्हारे महाराज के सभी भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को हराने वाले महावीर हैं हम। तुम्हारे हनुमान जी को बंदी बनाने वाले महावीर हैं हम। हमसे मत उलझना, शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से निकलो। दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। अपना घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? कहा था ना, दोबारा नहीं कहूंगा। नन्हे से बालक से पर अभिमान पर्वत सा, कहने को ऋषि कुमार पर क्रूरता रावण सी। वो ये भी नहीं देख पाए कि हाँ वृद्ध भी है,
स्त्रियां भी है और बालक भी है। मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए वो। ये आघात हम पर नहीं है, राम राज्य पर है। आर्य सुमंत, जी महाराज। इसी क्षण अयोध्या से सहायता का प्रबंध कीजिए, घायलों के लिए वैद्यों का प्रबंध कीजिए, और साथ आए सैनिक यही रहकर इनकी देखरेख करेंगे। जो आ गया महाराज। आप सभी निश्चिंत रहिए, राजा राम की कल्पना को सार्थक होने से कोई नहीं रोक सकता। उन बालकों को दंडित अवश्य किया जाएगा। स्वयं राम उन्हें दंडित करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। राम के क्रोध को बढ़ाने के लिए शूर्पणखा की ये युक्ति सफल रही। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल आनंद से दर्शक बने रहना है, क्योंकि अपने परिवार और राम राज्य का अंत स्वयं राम के बाण ही करेंगे। भैया, ये द्वारपाल कहाँ से आ गए? अरे वो माता का आदेश है, ताकि कोई भी आश्रम से बिना अनुमति के आ जा ना पाए। अब हनुमान जी के पास कैसे जाएंगे? सोम, तुमने हमें भयभीत कर दिया। मुझे लगा माता ने हमारी सारी बात सुन ली। तुम इतने चिंतित क्यों? तुम दोनों ने एक एक करके सबको घायल कर दिया। अब तो स्वयं श्री राम आएंगे। हाँ तो आने दो, धर्म को भला किसका भय? धर्म नहीं अधर्म है ये। अपने ही जमाता से युद्ध कैसे संभव है? कहाँ खो गए सोम? भय भय लग रहा है। अगर श्री राम ने तुम दोनों के विरुद्ध अपनी शक्तियों का उपयोग कर लिया तो हम निडर होकर उनके हर प्रहार का सामना करेंगे। और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे ऐसे घबराओगे तो हमारा कार्य कैसे पूर्ण करोगे? कार्य? मेरा इसमें क्या कार्य? हमें हनुमान जी हर अश्व के पास जाना ही होगा। तब तक के लिए तुम इस आश्रम और माता को संभालोगे। मैं? कैसे? हम बस यूं गए और यूं आए। हमें वहां जाना आवश्यक है सोम। परीक्षा की घड़ी है। आज हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हो जाएगी। आज श्री राम से हर प्रश्न का उत्तर, हर दुविधा का समाधान पाएंगे हम। सोम, जब हम अयोध्या गए थे तब हमारे कई प्रश्न थे जो अधूरे रह गए थे, किंतु आज हम उन्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देने पर विवश करेंगे। एक तो अपने ही पिता से युद्ध लड़ने जा रहे हैं और कहते हैं माता को संभालू। बोला मैं कैसे तुम्हारी माता को संभालू? कैसे?
तुम्हें और लवकुश को वन देवी ने स्मरण किया है, शीघ्र अंदर आओ। फंस गया। सारे संकट का कार्य मुझे सौंपकर सदा अंतर ध्यान हो जाते हैं ये दोनों। अब क्या कहूंगा वन देवी से? ये हनुमान जी के लिए और ये अश्व के लिए। इससे शुभ और क्या हो सकता है? आज हमें हमारी सारी दुविधाओं का हल मिल जाएगा। तो है। हनुमान जी, हम आ गए। आपको भूख लगी होगी ना? हम आपके लिए स्वादिष्ट फल भी लाए हैं। हनुमान जी, क्या हुआ? आंखें खुली रख के सो गए थे क्या? प्रभु श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ घटित होने जा रहा है? रघुवंश का भविष्य और रघुनंदन आमने सामने होंगे। ये अनर्थ होगा महादेव। कहीं धर्म का ये पथ किसी अनिष्ट को आमंत्रण ना दे दे। आप वहां जाइए महादेव और रोकिए इस युद्ध को। लवकुश अबोध बालक है, श्री राम की क्रोध अग्नि का सामना नहीं कर पाएंगे। ये रामायण है देवी। श्री राम का आयन उनके जीवन का मार्ग है। भला इसमें महादेव कोई बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? माना कि समस्या अत्यंत गंभीर है, परंतु उतनी ही आवश्यक भी, क्योंकि यही भविष्य में जाकर रामायण के प्रश्नों का उत्तर देकर उसे संपूर्ण रामायण बनाने वाली है। रही बात हमारी, तो हम तो इसमें केवल मूक दर्शक मात्र हैं। अंततः नियति वही पथ लेगी देवी जो स्वयं हरि चुनेंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज हर प्रतिशोध पूर्ण होगा। जिस धनुष से मेरे भ्राता दशानंद रावण का अंत हुआ, आज वही धनुष रघुवंश के भविष्य का अंत करेगा, वो भी स्वयं राम के हाथों।
प्रभु श्री राम के रथ की गति उनके क्रोध की साक्षी है। पीछे हट जाइए बालकों, यही धर्म का मार्ग है, न्याय की रीत है। आप रो क्यों रहे हनुमान जी? लव कुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। अब क्यों चिंता करते हैं? जो भी होगा हम उसका डट कर सामना करेंगे। और इस क्षण की तो कब से प्रतीक्षा थी हमें, अब वो समय आ गया है। ये समय भयभीत होने का नहीं, स्वागत करने का है। हमें तो ज्ञात था नियति एक ना एक दिन मोड़ अवश्य लेगी। आपको आपके किए का भान नहीं है। जो घट रहा है उसकी आपको समझ नहीं है। ये युद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे अनुभूति हो रही है प्रभु कितने क्रोधित हैं। धर्म और न्याय के विनाश का सूचक है ये युद्ध। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। सच और सोच का द्वंद्व अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन। मोड़ अनोखा आया है कैसा, युद्ध न जाए ऐसा देखा। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। सिया राम, सिया राम, श्री राम। श्री राम। ये कैसी अनुभूति है? क्यों ऐसा लग रहा है कि आप समीप हैं?